तो आज देश के लिए बड़ा दिन रहा। पीएम मोदी ने कूनो में चीतों को छोड़ दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान उनके साथ मौजूद रहे। कूनो नेशनल पार्क में 3 चीते फिलहाल छोड़े गए हैं, बाकी को क्वारंटीन किया गया है। चीता मित्रों से पीएम ने इस दौरान संवाद भी किया। पीएम मोदी ने चीता मित्रों के साथ चर्चा की। तस्वीरें आप देख रहे हैं। चीतों के रहन सहन को लेकर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की है। तो जब कूनो में चीतों को छोड़ा गया तो उसके बाद चर्चा करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। उनके रहन सहन को लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री ने चर्चा की और कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश भी यहाँ पर की है। तो कूनो नेशनल पार्क में आज चीतों को छोड़ा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। वो तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चीता मित्र बनाए गए हैं उनसे भी चर्चा यहाँ पर की। फोटोग्राफी भी करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद थे। तो काफ़ी अहम दिन आज का रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और इस मौके को बेहद खास बना दिया चीतों की एंट्री ने, क्योंकि 70 साल बाद चीते देश के अंदर चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दुनिया का सबसे तेज जीव इसे कहा जाता है, जो महज 3 से 4 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर दौड़ सकता है। तो 6 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि नामीबिया से भारत आने तक का सफर इन चीतों का किस तरीके का रहा। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल ही उड़ान भर दी थी नामीबिया से, आज ये भारत पहुंचे विशेष विमान से। इसके बाद इनको दूसरे विमान के जरिए ग्वालियर से कूनो तक लाया गया और यहाँ पर इनको छोड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए इनका जो पिंजरा बनाया गया था उसको खोला गया और उसके बाद कूनो में चहलकदमी इन चीतों की शुरू हो गई। हालांकि अगले कुछ महीने अहम हैं जब इन पर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और कोशिश ये कि इनका जो परिवार है वो बढ़े और देश के कोने कोनों में जो नेशनल पार्क हैं वहाँ तक इन चीतों को अगर पहुँचाया जा सकता है, जो बेस्ट वातावरण इन्हें मिल सकता है, उस हिसाब से इन्हें देश के अलग अलग जगहों पर पहुंचाने की कोशिश भी की जाएगी। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये जो चीते आए हैं इनके बारे में कुछ अहम जानकारी है। 5 मादा हैं, 3 नर चीते हैं। मादा चीते की उम्र 2 साल है, कि 3 से 4 साल है। जन्म 2017, 19, 20 में हुआ है। और इसके अलावा जो और 2 मादा हैं उनमें से एक का जन्म 2017 में, यानी कि वो 5 साल की है, और दूसरी की उम्र भी करीब 5 साल की है, उसका जन्म भी 2017 में हुआ है। जो नर चीते हैं वो 3 हैं इनकी संख्या, और इनमें से एक की उम्र करीब 5.5 साल बताई जा रही है, और ये जो दूसरा है उसकी उम्र भी करीब इतनी ही है। 2 इसमें सगे भाई भी बताए गए हैं और एक की उम्र 4.5 साल के करीब है। तो ये परिचय इन मेहमानों का जो देश के अंदर आए हैं। शनिवार को चीतों को लेकर भारत का 70 साल का इंतजार खत्म हो गया और नामीबिया से आए 8 चीतों ने भारत की सरजमीं पर पहला कदम रखा। कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉक्स खोलकर चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा। इस दौरान पीएम ने चीते भेजने के लिए नामीबिया का आभार भी जताया। भारत में चीतों का 70 सालों का इंतजार खत्म हो चुका है और करीब 11 घंटे का सफर करने के बाद शनिवार सुबह 7:55 पर ये चीते भारत पहुंचे। नामीबिया से स्पेशल फ्लाइट 8 चीतों और 24 लोगों की टीम के साथ ग्वालियर एयरबेस पर उतरी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौके पर पहुंचे और चीतों के साथ आए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सहित पूरे दल से मुलाकात की और फिर ग्वालियर एयरबेस से चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क ले जाया गया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी भी ग्वालियर से कूनो पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। जिसके बाद पीएम कूनो पहुंचे, जहां उन्होंने चीतों को कूनो पार्क में छोड़ा।
खुद पीएम मोदी के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। चीतों को कूनो पार्क में छोड़ने के बाद पीएम मोदी भी इनकी तस्वीर लेते नजर आए। साथ ही इस दौरान पीएम मोदी ने नामीबिया सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि अतीत सुनहरे भविष्य को मौका देती है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। इससे पहले ग्वालियर में चीतों का रूटीन चेकअप किया गया। चीतों को नामीबिया से खास तरह के पिंजरों में लाया गया। लकड़ी के बने इन पिंजरों में हवा के लिए कई गोलाकार छेद किए गए थे, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मध्य प्रदेश के लिए इससे बड़ा कोई तोहफा हो नहीं सकता। साथ ही सीएम ने कहा कि चीतों को फिर से बसाना एक ऐतिहासिक कदम है। मध्य प्रदेश को इससे बड़ी सौगात हो नहीं सकती। ये प्राणियों में सद्भावना हो। चीता समाप्त हो गया था, चीता को फिर से पुनर्स्थापन करने का ऐतिहासिक काम हो रहा है। इस सदी की वाइल्ड लाइफ की सबसे बड़ी घटना है ये, और इससे मध्य प्रदेश विशेषकर उस अंचल में टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ेगा। बड़े मांसाहारी वन्य प्राणी की शिफ्टिंग की ये दुनिया की पहली परियोजना है। जिन चीतों को पार्क के क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा जाएगा, उन्हें लाने के लिए भारत और नामीबिया सरकार के बीच 20 जुलाई 2022 को एग्रीमेंट हुआ था और उसी के तहत आज 8 चीते भारत पहुंचे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। अफ्रीकी चीते भारत आ चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में उन्हें आजाद कर दिया। देश के लिए, इलाके के लोगों के रोजगार के लिए और पर्यटकों के लिए बड़ी सौगात दी। लेकिन कोई भी जीव बिना भोजन के जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि चीतों के भोजन के लिए क्या व्यवस्था की गई है। दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ दिया है। 5 मादा और 3 नर चीते श्योपुर और मुरैना जिलों में फैले हुए कूनो राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षित रहेंगे, जहां पर इनके भोजन के लिए भी व्यवस्था की गई है। यहां पर पेंच टाइगर रिजर्व के 57 चीतल को अफ्रीकन चीतों के भोजन के लिए भेजा गया है। पेंच टाइगर रिजर्व के 500 चीतलों में से 57 चीतल भेजे गए हैं। पहली शिफ्ट में 15 नर और 42 मादा चीतल शिफ्ट किए गए हैं। शेष 443 चीतल भी बाद में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। पेंच में वर्तमान में 52,000 से अधिक चीतल हैं। आपको बताते चले कि चीतों की खास पसंद चीतल है। चीतों के मनपसंद भोजन में चीतल के अलावा हिरण, शाव और अन्य वन्य जीव भी हैं। कहां से कितने चीतल किए जाएंगे शिफ्ट? सतपुड़ा के 5,000 में से 1,769 चीतल शिफ्ट होंगे। नौरादेही के 1,000 में से 639 चीतल शिफ्ट होंगे। खंडवा के 100 में से 21 चीतल शिफ्ट होंगे। कूनो के 500 में से 57 चीतल शिफ्ट होंगे। कुल मिलाकर कहें तो 6,600 का लक्ष्य है और 2,486 चीतलों को जल्द ही शिफ्ट किया जाएगा। श्योपुर और मुरैना जिलों में फैला हुआ कूनो राष्ट्रीय उद्यान चीतों के रहवास के लिहाज से सबसे उपयुक्त जगह है। कूनो को सन 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इसकी स्थापना सन 1981 में एक वन्य अभयारण्य के रूप में की गई थी।
और अब कूनो राष्ट्रीय उद्यान के इतिहास में 17 सितंबर 2022 भी स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया इतिहास लिखते हुए कूनो राष्ट्रीय उद्यान को चीतों की सौगात दे दी है। टीम न्यूज़ स्टेट।